नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं हरियाणा टेट आर्ट्स का जो 2022 का टीजीटी लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न जो स्टार्ट होता है वो होता है 91 से। तो इसमें जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग नीले का पूरक है? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है केसरिया रंग यानी कि नारंगी, गुलाबी, लाल, पीला। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो नारंगी का, नीले रंग का जो पूरक माना जाता है वो माना जाता है आपका नारंगी कलर, मतलब कि केसरिया रंग। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है कि जो संयोजन यानी कि कॉम्पोजिशन के सिद्धांत प्रिंसिपल है जो आपका कॉम्पोजिशन का, तो उसके अंतर्गत जो तत्व आता है वो आपको बताना है। ऑप्शन में है रेखा, सामंजस्य, रंग, पोत। तो इसका जो सही आंसर है, जो आपकी रेखा है, रंग है, पोत है, तो ये सभी के सभी जो है वो इसके तत्व है, वो कला के तत्व यानी कि एलिमेंट मान जाते हैं। लेकिन जो सामंजस्य है यही जो है आपका संयोजन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल है सामंजस्य। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे बड़ी श्रृंखला कहाँ है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका या सिंघनपुर। आप सभी को पता है कि प्रागैतिहासिक जो चित्र जो हमें मिले हैं सबसे अधिक मात्रा में जो इसकी श्रृंखला है तो वो है आपके भीम बेटका में, जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 भीम बेटका इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमें कम से कम जो है 600 से अधिक, 600 अधिक या कहीं तो दिया गया है 650 के आसपास जो है हमें चित्रों की संख्या मिली है। मतलब इतने चित्र जो है, इतनी गुफा चित्र हमें जो है भीमबेटका में मिले हैं, जो कि बहुत ही अधिक है। कहीं पे 600 है, कहीं पे 650 भी हमें दिए गए हैं। तो लगभग जो है 600 के आसपास ही माने जाते हैं। तो इस तरह से भीमबेटका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है आपका 94 क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा रंग शीतल रंग है? तो आपको बताना है। ऑप्शन में है नीला रंग, लाल रंग, नारंगी यानी कि केसरिया या फिर पीला रंग। तो बहुत आसान है, शीतल रंग पूछा गया है, ठंडा कलर पूछा गया है जिसको देखने से हमें ठंडा का आभास होता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नीला रंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 95 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो ऑप्शन में है गुफा संख्या 9, 16, 1 या 17। तो जो मरणासन जो राजकुमारी है, मरते हुए जो राजकुमारी को दिखाया गया है वो है आपके गुफा संख्या 16, मतलब गुफा संख्या 16 में उसको दिखाया गया है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन की तरफ कि चित्रकला का कौन सा तत्व दर्शक को सर्वप्रथम आकर्षित करता है? तो सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो दर्शक को सबसे पहले आकर्षित करती है। तो ऑप्शन में दिया गया है सामंजस्य, रंग, रूप या तान। तो आप सभी को पता है कि जो भी दर्शक को सबसे पहले आकर्षित करता है तो वो है आपका रंग, क्योंकि रंग को देख के ही जो है जो हम लोग हैं, हम जो है अट्रैक्ट होते हैं और उसी से ही जो है हम उस पेंटिंग की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड रंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन की तरफ कि पाल शैली के चित्र किस धर्म और दर्शन से संबंधित है? तो ऑप्शन में है दिया गया हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या शैव धर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि पाल शैली से जितने भी जो वहाँ पे चित्र बने हैं तो वो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाल शैली जिसको जो है धर्मपाल और वित्तपाल ने जो है स्थापित किया था, और जिसके जो वंश रहे हैं, वंश जो ये वंश स्थापित किया था वो थे गोपाल पाल जी ने। तो यहाँ पे इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो है उसमें धर्म और दर्शन से संबंधित चित्र ही हमें देखने को मिले हैं। तो थर्ड बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 98 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है पाल शैली के चित्रित पांडुलिपियाँ किस धरातल पर चित्रित की गई है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है कि जो पांडुलिपियाँ हैं वो बनाई गई है आपके भित्ति पर, ताड़पत्र पर, कैनवस पर या इन सभी पर। तो वे बनाई गई है। आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो है वो जैन धर्म यानी कि पाल जो शैली जो हुई है, जैन धर्म से संबंधित जो भी चित्र बने हैं वो है आपके ताड़पत्र पर, यानी कि ताड़पत्र पे जो है उसमें हमें चित्र देखने को मिले हैं या पोथियाँ जो है वो लिखी गई है। तो सेकंड ताड़पत्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन, द्विआयामी सतह पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु क्या आवश्यक है? तो हम किस तरह से, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इस पे आपने ध्यान देना। तो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आपने हर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। तो यहाँ बोला गया है कि द्विआयामी सतह पर त्रिआयामी 2D फॉर्म को
3D फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो वो करते हैं, ऑप्शन में दिया गया है रंग और रेखा के द्वारा, संतुलन और एकता के द्वारा, लय और सामंजस्य या परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश के द्वारा। तो आप सभी को पता है कि जो परिप्रेक्ष्य है और जो छाया प्रकाश है, मतलब लाइट एंड डार्क की जो हम जो शेड देते हैं, छाया दिखाते हैं, प्रकाश दिखाते हैं, या फिर परिप्रेक्ष्य दिखाते हैं कि हमें जो है दूर की चीज़ें बहुत छोटी दिखती हैं और जो हमारे जो नज़दीक की चीज़ें होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो इस तरह से जो है जब हम किसी भी पेंटिंग को बनाते हैं, परिप्रेक्ष्य को लेके हम जो है कुछ चीज़ बनाते हैं, तो उसी के माध्यम से हम जो है 2D के फॉर्म में, यानी कि द्विआयामी सतह पर हम त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो फोर्थ परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 100 क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है चित्रकला में स्वर्णिम आयतन का सिद्धांत क्या है, तो ये आपको बताना है कि क्या है वो। तो ऑप्शन में दिया गया है अनुपात निर्धारण करने की एक विधि है, स्वर्ण रंगों का प्रयोग है, या रंग मिश्रण का तरीका है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो स्वर्णिम आयतन का जो सिद्धांत जो माना गया है, तो वो माना गया है अनुपात निर्धारण करने की एक विधि है, कि किस तरह से हम जो है रंगों को सही अनुपात में निर्धारित करते हैं, तो वही है आपके स्वर्णिम आयतन का सिद्धांत। तो फर्स्ट अनुपात इज द अनुपात निर्धारण करने की एक विधि है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 101 क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया गया है पुस्तक राजपूत पेंटिंग जो है वो किसने लिखी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में दिया गया है राय कृष्णदास, अजीत मुखर्जी, आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रैमिश। तो आप सभी को पता है कि जो राजपूत पेंटिंग है वो लिखी गई है आपके आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन, चित्र सूत्र किस पुराण से संबंधित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी बहुत बार क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो ये जो संबंधित है, ऑप्शन में दिया गया है आपका पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण या मार्कंडेय पुराण। तो ये है आपके विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित इसको माना गया है। तो थर्ड विष्णु धर्मोत्तर पुराण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कलाकार कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है आपको मेटल कास्टिंग, म्यूरल, फ्रेस्को पेंटिंग या फिर ब्लू पोटरी। तो जो आपके अमृत कृपाल सिंह शेखावत जी है और इनका संबंध जो है वो ब्लू पोटरी के साथ है। ऑप्शन नंबर 4 ब्लू पोटरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 108 क्वेश्चन, 104 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है कि चित्रण की उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें गोंद मिश्रित अपारदर्शी रंग का उपयोग किया जाता है। गोंद मिश्रित है, कैसी है, अपारदर्शी रंग का प्रयोग किया जाता है। तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं, तो वो टेक्निक आपने बतानी है। ऑप्शन में दिया गया है वाश, ग्वाश, कोलाज या इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है, आप सभी को पता है, जिसमें जो अपारदर्शी हो और जो है आपका गवाश। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें दिया गया है 105 में कि दो प्राथमिक रंगतों के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है। दो प्राथमिक रंग है और उसके रंगत के मिश्रण को हम किस जब हम उसको मिक्स कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं द्वितीयक रंगत। मतलब कि दो रंगों को जब हम आपस में मिलाते हैं उसके मिश्रण को हम जो है सेकंड कलर यानी कि द्वितीयक रंग कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं सेकंड जो है द्वितीयक कलर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 106 क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थानी व पहाड़ी शैली के चित्रों को राजपूत कला की श्रेणी में किसने रखा है। राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली को जो राजपूत कला की श्रेणी में किसने रखा है। ऑप्शन में दिया है स्टेला क्रैमिश, आनंद कुमार स्वामी, ईवी हवेल या मोती चंद्र। आप सभी को पता है कि जो राजपूत, जो हमने अभी भी पढ़ा कि राजपूत जो है वो पेंटिंग जो बुक लिखी है वो आपके आनंद कुमार स्वामी ने लिखी है और इन्होंने ही जो है वो राजस्थानी शैली को जो है वो डिवाइड किया है। राजस्थानी जो उन्होंने इसको जो है डिवाइड किया कि पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली में इसको डिवाइड किया कि ये मिक्स तरह से जो है वो मिश्रित रूप है इनका। तो इन्होंने ही जो है इनके चित्रों को, राजस्थानी और पहाड़ी शैली के चित्रों को राजपूत कला की श्रेणी में रखा है। तो आनंद कुमार स्वामी ने ही रखा है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्यूरो क्या है, तो ये आपको बताना है। तो ये रेखांकन की तकनीक है, छाया और प्रकाश देने की तकनीक है, रंगांकन की शैली है या फिर रेखा का एक प्रकार है। तो जो आपका जो है
कायरोस्क्योरो है, तो ये एक प्रकार से छाया और प्रकाश देने की तकनीक है जिसमें हम लाइट और शेड का शेड देने की जो है वो शेड देते हैं। उसी तकनीक को जिसको सबसे पहले जो है लियोनार्डो दा विंसी ने इसको विकसित किया था। उन्होंने सबसे पहले ही अपने जो भी उनकी मूर्ति शिल्प रहे हैं तो उन्होंने उसमें जो है छाया और प्रकाश देने की की कोशिश की थी। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन छाया और प्रकाश देने की तकनीक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंगनी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है? तो ऑप्शन में है नीला, पीला, लाल, पीला गुलाबी या नीला और लाल। आप सभी को पता है कि बैंगनी रंग जो है वो मिलकर बनता है आपका नीला और लाल से, मतलब उसमें हल्का सा जो है इक्वल मात्रा जो है जो लाल रंग की होती है और इक्वल मात्रा ही जिसमें जो है नीले रंग की होती है। तो इन दोनों के मिश्रण से जो है आपका बैंगनी कलर बनता है। तो 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है चित्रकला के तत्व है, तो आपको बताना है कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले दिया गया है सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविकता, लय, अनुपात, अंतराल, पोत, परिप्रेक्ष्य, संतुलन, संयोग, लय, रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल, या रेखा, सामंजस्य, लय, रंग, प्रभाविकता या प्रकाश। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि जो इसके तत्व पूछे गए हैं तो वो है आपके रेखा, रंग, रूप, तान, पोत और अंतराल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रूपप्रद कला है? तो ये तो बहुत आसान है कि कौन सी जो है रूपप्रद, मतलब जिसमें जो रूप हमें देखने को मिलता है। तो नृत्य है, आपका संगीत है, नाटक है या फिर चित्र है। तो जो रूपप्रद जो कला है जिसमें हमें रूप का आभास होता है, जिसको देखने से हमें लगता है कि ये चीज़ है, तो वो है आपकी चित्रकला। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 चित्रकला इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे 111 क्वेश्चन। इम्पेस्टो तकनीक का संबंध है, तो ये किसके साथ है? इसका इम्पेस्टो तकनीक का संबंध जो है किस के साथ है? तो तेल रंग है, जल रंग है, कोलाज कला है या रेखांकन से है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपके तेल रंग के साथ जो है इम्पेस्टो तकनीक का जो है वो संबंध है। तो फर्स्ट तेल रंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय कला के 6 अंग किस पर लागू होते हैं? ऑप्शन में है भारतीय कला, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला या फिर वास्तुकला। तो भारतीय जो कला के 6 अंग है तो वे सभी के सभी जो है वो लागू होते हैं आपकी चित्रकला के ऊपर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मधुबनी शैली किससे संबंधित है? तो यह आपको बताना है। तो ऑप्शन में है बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो मधुबनी जो शैली है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है आपके बिहार जो स्टेट से, राज्यों से संबंध है। और यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले जो है 2-3 महिलाओं ने जो है ये पेंटिंग अपने ही एक छोटे लेवल पे जो है इस पेंटिंग को स्टार्ट किया था। तो ये जो वो शहर था या वो गांव था तो वो मधुबनी था। तो इसी तरह से जो है वो धीरे धीरे जो है वो मधुबनी के नाम से, मधुबनी शैली के नाम से वो पेंटिंग स्टार्ट हुई। तो उन्होंने अपने ही हिसाब से जो है एक छोटे से समूह में उन्होंने मिलके जो है वो पेंटिंग स्टार्ट की थी और धीरे धीरे जो उसका विस्तार इतना फैल गया कि पूरे इंडिया में या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस पेंटिंग की या इस शैली जो है ये विकसित हो गई थी। तो इस तरह से बिहार राज्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है प्रकाश का सिद्धांत, रेखा का सिद्धांत, संबंधता का सिद्धांत या रेखांकन का सिद्धांत। तो जो अनुपात का संबंध होता है वो होता है आपके संबंधता का सिद्धांत, कि इसका संबंध कितना है, ये कितना है, ये अनुपात मतलब कि कितना प्रमाण हमने लिया है। अनुपात का मतलब कि कितना हमने क्या किया उसमें जो है किस तरह से हमने उसका माप लिया है, तो कितना उसका प्रमाण है, मतलब उसकी संबंधता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ललित कलाएं कितने प्रकार की मानी जाती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत पूछा गया है, तो बहुत ही आसान है। तो ये है 5 प्रकार की कलाएं जो है वो मानी जाती है। वो है आपकी स्थापत्य कला होगी, मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला और एक है आपकी काव्य कला। तो इसमें से सबसे जो श्रेष्ठ मानी जाती है इन 5 में से तो वो है आपकी काव्य कला। तो यहाँ पे 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 116 क्वेश्चन की तरफ कि V.S. वाकणकर को कौन सी शिलाश्रय की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन में है होशंगाबाद, भीमबेटका, बूंदी या पंचमढ़ी। तो आप सभी को पता है कि V.S. वाकणकर ने जिन्होंने जो है वो भीमबेटका के गुफा की खोज की थी और इन्हीं जो है इसी का जो है श्रेय जाता है। तो इस तरह से भीमबेटका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
प्रवाह या लय है तो वो क्या है, तो वो आपको बताना है। वो एक व्यवस्था है, शक्ति है, सममिति है या ऊर्जा है। तो जो आपकी प्रवाह है, लय है, वो एक प्रकार की शक्ति होती है, एक जो है एक प्रकार से जो है शक्ति का आभास दिखाती है। लय मतलब कि उसमें किस तरह की, कितनी उसमें मोशन है, गति किस तरह की है, मतलब शक्ति किस तरह की है, उसका प्रभाव किस तरह सा है, तो वो शक्ति को हमें दिखाती है। तो सेकंड ऑप्शन शक्ति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला का तत्व नहीं है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में अंतराल, रेखा, पोत और संतुलन। तो इसमें से जो नहीं है इसका तत्व, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 संतुलन। तो फोर्थ संतुलन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखाएं नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो ये आपको बताना है या करेगी। ऑप्शन में दिया गया लंबवत रेखाएं, क्षितिज रेखाएं, कर्णवत रेखाएं या एक पुंजीय रेखाएं। तो वो जो रेखाएं नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करती है तो उन्हें हम कहते हैं कर्णवत रेखाएं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वधु का श्रृंगार चित्र के चित्रकार कौन है। तो एक क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है आर्टिस्ट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है अमृता शेरगिल। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 121 क्वेश्चन की तरफ, कि जिसमें दिया गया है कि संगनता क्या है। तो आपको बताना है, तो वो शीतल रंग है, उष्ण रंग है, रंगों की तीव्रता है, रंगों का मिश्रण है। तो जो आपकी संगनता जो मानी जाती है वो मानी जाती है आपके रंगों के तीव्रता, रंगों की जो है जो तीव्रता है वो किस तरह से है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मुगल शैली का उद्भव किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम था। तो ये आपको बताना है कि किस शैली से जो है, किन दो शैलियों से मिश्रण से जो है मुगल शैली का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन में दिया गया है ईरान और भारतीय शैली, रोमन और भारतीय शैली, मंगोलियन और भारतीय शैली, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि ईरान से जो है वो मुगल भारत आए थे, तो अपने साथ जो है वो ईरानी जो एक कला टेक्निक है, ठीक है, तो वो भी आप अपने साथ लेके आए थे। तो इस तरह से मुगल शैली जो है भारतीय और ईरानी शैली के मिश्रण को से जो है वो मुगल शैली का विकास हुआ था या निर्माण हुआ था। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, रूप के प्रभाव को बदला जा सकता है। तो ऑप्शन में दिया गया है पोत द्वारा, रंग द्वारा, अलंकृत अभिप्रायों द्वारा या सभी के द्वारा। तो इस तरह से जो रूप का प्रभाव अगर हमने बदलना है तो वो हम पोत के द्वारा भी होता है, रंग के द्वारा भी है, अलंकारिक अभिप्रायों के द्वारा भी है और सभी के द्वारा ये सब चीज़ें की जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सभी के द्वारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो है अग्रगामी रंग कौन सा है। तो ऑप्शन में है नीला, हरा, भूरा, लाल। तो जो उसका सही जो आंसर है अग्रगामी जो रंग जो सबसे पहले है, जो सबसे ज़्यादा गर्म जो होता है उसी को हम अग्रगामी, और बाकी जो उसके बाद के जो रंग होते हैं जो कि कूल कलर होते हैं वो उसके पीछे होते हैं, उसके बाद आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो आपका लाल रंग, जो कि बहुत ही गर्म रंग, जिसको हम जो है काफ़ी गर्म रंग मानते हैं। तो लाल ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 125 क्वेश्चन, निसारदीन, साहबुद्दीन और मनोहर किस शैली के मुख्य चित्रकार रहे हैं। निसारदीन, साहबुद्दीन और मनोहर, तो ये रहे हैं आपके मेवाड़ शैली के। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है M.F. हुसैन द्वारा लिखित व निर्देशित फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर को कहाँ फिल्माया गया है। तो ऑप्शन में है राजस्थान, मुंबई, दिल्ली या कलकत्ता। तो इसको जो है वो फरमाया गया है आपके राजस्थान में। क्या है पेंटिंग का नाम? थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। तो जो कि किसके द्वारा बनाई गई है वो है M.F. हुसैन के द्वारा इसको जो है फिल्माया गया, मतलब इनके निर्देशन में इस फिल्म को बनाया गया है। तो ये है आपके राजस्थान में। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कला रचना की यांत्रिक कौशल को कहते हैं। कला रचना की यांत्रिक कौशल को जो है वो क्या कहते हैं? छपना, बनाना, तकनीक या माध्यम। तो उसे हम कहते हैं आपके टेक्निक जो है वो आपकी क्या है, एक जो है आपकी तकनीक जो है वो टेक्निक जो है वो आपकी यांत्रिक कौशल को जो शो करती है, तो उसे हम कहते हैं तकनीक। तो थर्ड क्वेश्चन इज द राइट आंसर, थर्ड नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट है 128 क्वेश्चन, समस्त ललित कलाओं में समान गुण कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया गया है आपका रेखा,
पोत, लय, अंतराल। तो इसमें सभी को जो पता है समस्त ललित कलाएं, मतलब कि हमने जो अभी पढ़ी थी 5 प्रकार की जो है वो ललित कलाएं होती है। तो उसमें से जो गुण सभी में समान गुण होता है तो वो होता है आपका लय। लय चाहे आप वो काव्य शास्त्र की बात करें हैं, वास्तुकला की बात करें हैं, मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला, जिस भी कला की बात करते हैं तो सभी में जो है वो लय जो है वो समान रूप से मिलता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है नागर, द्रविड़ और बेसर किससे संबंधित शैलियाँ हैं? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है दक्षिणी मूर्तिकला से, मंदिर वास्तुकला से, वास्तु से, दक्षिणी भित्ति चित्रों से, या फिर लघु चित्रण कला से। तो जो ये सब चीज़ें हैं नागर, बेसर शैली है, तो ये जो संबंधी है वो है आपके लघु चित्रण कला से संबंधित शैलियाँ है। उस पर जो है बहुत छोटे लघु चित्र जो है वो दिखाए गए हैं। तो 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 130 क्वेश्चन की तरफ कि पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अभ्रश शैली का नाम किसने दिया है? तो ऑप्शन में दिया गया है राय, कृष्णदास, NC मेहता, अनंत कुमार स्वामी या लामा तारानाथ। तो जो अभ्रश शैली जो नाम दिया गया है मध्यकालीन चित्रों को, तो वो दिया गया है राय कृष्णदास के द्वारा। तो फर्स्ट राय कृष्णदास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें दिया गया है आपका 131 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समान असमान को पहचानिए। तो इस समय जो असमान जो दिखाया गया है वो आपको दिखाना है। अभिव्यक्ति है, संतुलन है, प्रभाविकता है, सामंजस्य है। तो इसमें से जो ये आपके संतुलन, प्रभाविकता और सामंजस्य जो है वो कला के सिद्धांत माने गए हैं कि ये चीज़ों का होना अनिवार्य है, लेकिन इसमें जो अभिव्यक्ति है वो इसका पार्ट नहीं है। तो इस तरह से यही जो है इन तीनों में इन चारों में से जो है सबसे अलग है। तो इस तरह से अभिव्यक्ति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ज्योमेत्रीय, अलंकारिक और प्राकृतिक किसके प्रकार है? तो ये आपको बताने हैं। रूप के हैं, अंतराल के हैं, रेखा के हैं या रंग के हैं? तो ये है आपके रूप के। तो रूप में जो है हम जो है ज्योमेट्री रेखाओं का प्रयोग करते हैं, उसको सजाते भी है, ठीक है, और उसमें प्राकृतिक टेक्सचर का यूज़ भी हम उसमें करते हैं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 133 क्वेश्चन की तरफ कि कंद्रिया महादेव मंदिर स्थित है। तो ये आपको बताना है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन में है रणकपुर में, हम्पी में, कोणार्क में या खजुराहो में। तो सही आंसर है कि कंद्रिया महादेव जो मंदिर स्थित है वो है आपके खजुराहो में स्थित है। तो इस तरह से 4 खजुराहो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संख्या से प्राप्त मूर्तिकालीन मौर्यकालीन स्तंभ किस पशु शीर्ष से युक्त है? तो संख्या से जो हमें जो मौर्यकालीन स्तंभ जो मिले हैं उसमें पशु को दिखाना है कि उसके में जो है किस पशु की अधिकता दिखाई गई है। तो ऑप्शन में है सिंह है, बैल वृषभ है, हस्ती है यानी कि गज है, या फिर अश्व है। तो वहाँ पे हमें जो है मिले हैं जो कि आपके मौर्यकालीन से संबंधित है, तो वो मिले हैं आपके हस्ती यानी कि गज। उसमें मुख्य पशु को दिखाया गया है शीर्ष के तौर पे, जो कि संकीसा में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 135 क्वेश्चन है कि दृष्टि के कोण के कारण रूप अथवा आकारों में आने वाले छोटेपन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है वातावरणीय परिप्रेक्ष्य, रेखीय परिप्रेक्ष्य, स्थितिजन्य लघुता या बहुबिंदु परिप्रेक्ष्य। अब इसको ध्यान से पढ़ना कि दृष्टि के कोण के कारण कि जो हमारा जो देखने का जो एक नज़रिया होता है उसके कारण रूप अथवा आकारों में आने वाले छोटेपन, कि जो हम उसको छोटेपन कर उसको देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो मतलब कि जैसी हमारी दृष्टि होगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको दिखेंगे, मतलब कि उसमें स्थिति जन्य लघुता का उसमें आभास होगा, तो उसे हम कहते हैं स्थिति जन्य लघुता। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन, चित्रकला के तत्वों के अनुसार रेखाएं कितने प्रकार की होती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चित्रकला के तत्वों के अकॉर्डिंग जो है वो रेखाएं 7 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 137 क्वेश्चन की तरफ कि सम विभक्ति और असमविभक्ति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में है रेखा से, तान से, अंतराल से या इनमें से किसी से नहीं। तो सम विभक्ति और असम विभक्ति जिसको हम जो है समान अनुपात में डिवाइड करते हैं और असमान अनुपात में जो डिवाइड होते हैं, तो ये आपकी रेखा से संबंधित भी नहीं है, तान से भी नहीं है, लेकिन ये अंतराल से है। जो आपका स्पेस होता है उसको हम कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं, सम मैंने समान विभक्ति इसको समान भाग में करते हैं, या कोई जो
कोई मतलब कोई जो है अन्य ऑब्जेक्ट है तो उसको हम जो कैसे डिवाइड करते हैं, समान या असमान में हम उसको डिवाइड करते हैं, तो वो संबंधित होती है आपके अंतराल से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 अंतराल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सीधी लंबवत रेखा चित्र में कौन सा भाव या विवेक प्रकट करती है। तो जो आपकी सीधी जो रेखा होती है या फिर लंबवत जो रेखा होती है वो कौन सा भाव करती है, तो वो करती है आपकी स्थायित्व का भाव पैदा करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 स्थायित्व इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोत क्या है, तो ये आपको बताना है कि पोत क्या है। रंगों का घनत्व है, सतह का गुण है, रंगों का संतुलन है या अंतराल का विभाजन है। तो जो पोत होता है आपका वो एक प्रकार से सतह का गुण माना जाता है, मतलब कि टेक्सचर किस तरह का है, सतही जिस पे हम काम कर रहे हैं वो शीट किस तरह की है, सॉफ्ट है, हार्ड है, तो वो क्या है, पोत जो है सतह का गुण माना जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या आधुनिक कला में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो वो आपको बताना है। अनुपात है, पोत है, रंग है या अंतराल है। तो आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ बन जाती है, तो वो बन जाता है रंग, क्योंकि रंगों के द्वारा ही जो है हम अपने रंग नहीं है यहाँ पे जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है आधुनिक कला में जो है वो पोत है कि आप किस माध्यम में काम कर रहे हैं, जो किस टेक्सचर में काम कर रहे हैं, क्या आपकी तकनीक है, किस तरह से आप जो है अपने टेक्सचर को या पेंटिंग को दिखा रहे हैं या किसी और अन्य माध्यम को दिखा रहे हैं, तो वो आपका पोत आएगा, टेक्सचर पोत। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है चित्र में रंग का मूल कार्य क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि पोत तैयार करना, भाव उत्पन्न करना या अंतराल सृजित करना या संतुलन बनाना। तो सबसे पहले कि रंग का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कि भाव उत्पन्न करना, कि रंग के माध्यम से हम जो है किसी भी जो भी हम उस पेंटिंग में दिखा रहे हैं उससे वो फीलिंग है, उससे वो भावना विकसित हो जो हमने शो करना है। तो लाल रंग दिखाते हैं, जैसे हम जो है येलो कलर लगाते हैं, ब्लू कलर लगाते हैं, तो उसमें वो भाव उत्पन्न हो, तो वही हम जो है रंगों के माध्यम से दिखाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 142 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है सांची की मूर्ति कला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन में है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म। तो जो सांची की जो मूर्ति कला है वो संबंधित है आपके जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी सा भी है। ये तो सभी जो है समझ ही गए होंगे कि सांची की मूर्ति कला की बात की है तो जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सेकंड बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रिस्को सेको और फ्रिस्को ब्यूनो शब्दावली संबंधित है। तो ये है आपकी भित्ति चित्रण से, क्योंकि जो फ्रिस्को सेको है मतलब जो कि सूखी भित्ति पे पेंटिंग की जाती है, और जो फ्रेस्को ब्यूनो जो है मतलब जो कि गीली भित्ति पे उसमें पेंटिंग की जाती है। तो ये एक टेक्निक है और ये दोनों के दोनों जो है वो भित्ति चित्रण से संबंधित मानी जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 144 क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ पे दिया गया है कि अभिकथन ए दिया गया है, अ दिया गया है कि रेखा चित्र का विशेष गुण है। तो ये बात कैसी है कि रेखा जो है चित्र का विशेष गुण माना जाता है, तो ये बात सत्य है। अभिकथन ब कहता है कि भारतीय कला में रेखा का विशेष महत्व है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय कला में जो है रेखा एक बहुत विशेष महत्व रखती है। तो अ और ब दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो इस तरह से कि सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन की असममित रूप का उदाहरण है। तो आपको बताना है तो ये कौन है, शंख है, गिलास है, वृत्त है, वर्ग है। तो इसमें से जो असममित है तो वो है आपका शंख, क्योंकि गिलास, वर्ग और वृत्त जो है वो सेम डिवाइड होता है, लेकिन जो शंख है वो शंख जो है आपका असममित है, असममित रूप का एक उदाहरण है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रूपाकार में पूर्णतः का भाव अंतर्निहित होता है, कि पूर्णता का भाव जो है वो किससे होता है। तो वो आपके त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, आयताकार या विलोम त्रिभुजाकार। तो ये होता है पूर्णता का जो भाव होता है वो होता है आपका जो है वृत्ताकार से, मतलब कि बिल्कुल पूर्ण रूप से है तो वो आपके वृत्ताकार से होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 147 क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है कि किस रंग की तरंग धैर्य सर्वाधिक होती है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो वो होती है आपके लाल रंग से। लाल रंग में सबसे ज़्यादा जो है वो तरंग धैर्य होती है, जिसको हम दूर से भी जो है हम जिसको देख पाते हैं। तो फर्स्ट लाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कलाकार सतीश गुजराल का संबंध किस कला आंदोलन से था। तो ये आपको बताना है प्रगतिशील कलाकार संघ, शिल्पी चक्री, कलकत्ता ग्रुप या चोल मंडल। तो इसका जो संबंध रहता है वो है आपके
वो है आपके शिल्पी चक्र से संबंध है आपके सतीश गुजराल का संबंध। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी रंगत में काला रंग मिलाने से क्या होता है? उसका मान बढ़ जाता है, उसका मान घट जाता है, उसकी सघनता बढ़ जाती है या उसका तान घट जाता है। जब हम किसी भी रंग में जब हम जो है काला रंग जो है वो मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, उसका मान, रंग का जो मान होता है वो घट जाता है, वो अपने असली रूप में नहीं शो होता, वो कहीं ना कहीं उसका जो मान है वो घट जाता है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी आकृति की आवृत्ति से चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? किसी आकृति की आवृत्ति होता है दोहराना, बार बार उसको दोहराना से चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? तो बेचैनी, लय, समर्पण या नाटकीयता। तो आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार जो है किसी चीज़ को दोहराते हैं तो उसमें क्या बनती है, एक तरह से लय बनती है। तो सेकंड लय इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की 60 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।